हेलो बच्चों, क्लास 11th की फिजिक्स में इस समय हम सब लोग पदार्थ के तापीय गुण पढ़ रहे हैं। और आज की इस वीडियो में हम सब लोग इस चैप्टर का थर्ड जो पार्ट है उसमें ध्रुवों के तापीय प्रसार पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वाले चैप्टर में हम सब लोगों ने केवल और केवल तापमान के बारे में पढ़ा कि तापमान को परिवर्तित कैसे किया जा सकता है एक मापक्रम को दूसरे मापक्रम में। और फिर इसके बाद हमने सेकंड वीडियो जो है द्रव्य के तापीय प्रसार में पहला प्रकार जो था ठोस का तापीय प्रसार या ऊष्मीय प्रसार, वो क्या होता है उसके बारे में देखा। और उसमें रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार और आयतन प्रसार क्या होता है वो चीज पढ़ा। और आज के इस वीडियो में द्रवों का तापीय प्रसार स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श बालाजी सॉल्यूशन पर स्वागत है। इस चैनल पर हम सब लोग बालाजी पब्लिकेशन के सारे न्यूमेरिकल्स को, फिजिक्स के और साथ ही साथ मैथ के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं। शुरू करते हैं। तो सबसे पहला चीज जो द्रवों के तापीय प्रसार में है, तो इसमें तापीय प्रसार ठोसों की तुलना में अधिक होता है। तो ठोसों की तुलना में ये ज्यादा प्रसारित होगा, जाहिर सी बात, इसको गर्म करेंगे, इसमें अंतराण्विक बल बहुत कम होता है, तो इसलिए इसके कण ज्यादा दूर दूर जाएंगे, ठीक है, ऊष्मा पा करके। और वह प्रक्रिया जिसमें गर्म करने पर द्रवों के आयतन में वृद्धि होती है, द्रव का तापीय प्रसार कहते हैं। क्लियर बात। गर्म करेंगे तो जाहिर सी बात कण दूर दूर जाएंगे, दूर दूर जाएंगे तो आयतन में क्या आएगी, वृद्धि आएगी, ठीक भैया। और वृद्धि आएगी तो यही कहता है प्रसार, मतलब फैलना। क्योंकि द्रवों का कोई आकार नहीं होता है, यानी इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, इसलिए वे पात्र का ही आकार धारण कर लेते हैं। हम सब लोग देखते हैं, हम पानी को जिस भी बर्तन में डालेंगे तो उसी का आकार ले लेता है, ठीक। तो उसका कोई आकार तो होता नहीं, इसीलिए हम क्या करेंगे, उनका आयतन प्रसार ही संभव है, यानी आयतन ही प्रसार बढ़ घट सकता है, आयतन का ही प्रसार हो सकता है। बाकी वो जिस बर्तन में हम लेंगे तो वो उसका आकार ले लेंगे, तो बर्तन के अनुसार वो अपना आकार बदलते रहते हैं। अब बात आई है कि कण किसी बर्तन में ज्यादा जगह घेरेंगे, किसी में कम, ठीक। तो इनका केवल और केवल क्या हो सकता है, आयतन प्रसार ही होता है, बस ये चीज याद रखिए। द्रव और द्रव का जो आयतन प्रसार होता है, यानी द्रव का जो गामा होता है, वो ठोस की अपेक्षा बहुत ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है, इसका कारण है अंतराण्विक बल, और वो द्रव में कम होता है और ठोस में ज्यादा होता है। तो ठोस में कण एक दूसरे के साथ ज्यादा प्रबल बल से बंधे रहते हैं और द्रव में ऐसा नहीं होता है। अब द्रव में तापीय प्रसार दो प्रकार का होता है। सबसे पहले हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखते हैं, और वो कॉन्सेप्ट क्या है कि भैया एक हमने बीकर लिया, इस बीकर को नीचे हमने इसमें पानी भरा, ठीक। और बीकर जाहिर सी बात ठोस है, और इसके अंदर जो पानी भरा वो क्या है, द्रव है। हमने नीचे से इसको गर्म किया, गर्म किया तो जाहिर सी बात है ये सबसे पहले क्या गर्म होगा, सबसे पहले तो ये बर्तन गर्म होगा, ठोस गर्म होगा, तो इसके बाद इसके अंदर का द्रव गर्म होगा, है भाई, है ना बात भैया। तो उससे होगा क्या कि हम ये चीज तो पढ़ चुके हैं कि गर्म करने पर चाहे ठोस के कण हो, चाहे द्रव के कण हो, चाहे गैस के कण हो, सभी फैलते हैं, प्रसारित होते हैं, सभी में प्रसार होता है। वैसे ही इसमें द्रव का तो प्रसार होगा ही होगा, द्रव तो ऊपर उठेगा ही उठेगा, साथ ही साथ इस बर्तन का भी प्रसार होगा। समझ में आई बात। इस बर्तन का भी क्या होगा, प्रसार होगा, बर्तन का भी प्रसार होगा। अब देखिए ये जो ए बी है ये आपका बर्तन का प्रसार हुआ है, और जो ए सी है यहाँ तक आपका किसका प्रसार हुआ है, द्रव का। भाई अगर ये चीज तो क्लियर है, ये ठोस है कि नहीं, और ठोस को गर्म करते हैं तो उसका प्रसार होता है। भाई इतना ज्यादा नहीं होगा, लेकिन कुछ ना कुछ उसके कण दूर दूर जाएंगे, तो उसका कुछ ना कुछ प्रसार होगा, हमने वो नाम दिया ए बी। और बर्तन का प्रसार हुआ, साथ ही साथ द्रव का प्रसार ज्यादा होगा, और वो कहाँ से कहाँ तक हुआ, यहाँ से यहाँ तक हुआ। क्लियर बात। ये मेन द्रव हमको ये दिखाई नहीं देगा भैया, ये चीज हमको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि द्रव गर्म होकर के वाष्प में बदल जाते हैं, इसलिए ये चीज हमको दिखाई नहीं देता है। क्लियर बात। तो गर्म करेंगे तो ये ठोस और द्रव दोनों का प्रसार होता है, तो द्रव के साथ साथ इस बर्तन का भी प्रसार होगा। तो प्रारंभ में पात्र का प्रसार होता है और फिर द्रव का, ये चीज हमने यहाँ पर लिख भी दिया है। तो पहले बर्तन फैलेगा और फिर इसके बाद द्रव का प्रसार होगा। और इसमें दो प्रकार से हमने बताया था, द्रव का तापीय प्रसार दो प्रकार का होता है। पहला
द्रव का आभासी प्रसार ये क्या होता है, यदि पात्र के प्रसार का ध्यान न रखते हुए, पात्र यानी इस बर्तन बीकर का प्रसार कितना हुआ उसको हम नहीं देख रहे हैं, हम केवल और केवल द्रव का प्रसार नापे, तो उसे हम सब लोग आभासी प्रसार कहते हैं। आभासी क्यों नाम दिया गया, क्योंकि हम सब लोग ये देख नहीं पाएंगे अपनी आंखों से। पानी को थोड़ी ही बढ़ करके आएगा, वो वाष्प की मात्रा उस पर बढ़ करके ऊपर की ओर आएगी। नीचे से गर्म करेंगे तो पानी भाप बन करके ऊपर आएगा, तो वाष्प में बदल जाएगा। तो जो है यहाँ पर चित्र में एसी है, वो एसी दरअसल आभासी प्रसार है। ठीक, अब वास्तविक प्रसार, वास्तव में कितना प्रसार हुआ, तो जब पानी का तो प्रसार हो ही रहा है और बर्तन का भी कुछ ना कुछ प्रसार होगा, ये चीज है, पात्र का भी होगा। यदि बर्तन के प्रसार को ध्यान में रखते हुए द्रव में जो प्रसार होता है, ठीक है, उसको नापा जाए, द्रव का भी प्रसार मापा जाए और बर्तन का भी प्रसार मापा जाए, तो उसी को हम कहते हैं वास्तविक प्रसार। तो चित्र में तुम्हारा जो ए बी है, ए बी ये आपका भैया वास्तविक प्रसार, मतलब यहाँ बीसी है भैया, माफ कीजिए, तो ये आपका एसी नहीं है, बीसी है। ठीक है, वास्तविक प्रसार किसका हुआ, बीसी का, ये बर्तन का हुआ और ये वाष्प का हुआ है, यानी द्रव का प्रसार हुआ वाष्प के रूप में। क्लियर बात। तो द्रव का वास्तविक प्रसार क्या होगा, पहला आभासी प्रसार यानी कि तुम्हारे द्रव का प्रसार और प्लस बर्तन का प्रसार। ठीक भैया, ये चीज हो गया। अब हम सब लोग इसके कितना प्रसार द्रव का हुआ है और कितना प्रसार जो है वास्तविक प्रसार हुआ, वो चीजें पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे द्रव का आभासी प्रसार गुणांक। जैसे उसमें आया था रेखीय प्रसार तो रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार तो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, और आयतन प्रसार तो आयतन प्रसार गुणांक। तो यहाँ पर आयतन का प्रसार होता है यानी आकार बढ़ रहा है, बाकी और कुछ नहीं, जगह ज्यादा घेर रहे हैं। तो द्रव का आभासी प्रसार गुणांक क्या होता है, माना किसी द्रव का आयतन T ताप पर V0 है। ठीक, हमने कोई द्रव लिया, उस द्रव का कुछ ना कुछ आयतन रहा होगा भाई, कुछ ना कुछ वो आयतन रहा होगा, जाहिर सी बात द्रव का आयतन ही होता है निश्चित, आकार तो होता नहीं। 1 लीटर, 2 लीटर, 1.5 लीटर, आधा लीटर, 1 पाव, तो वो द्रव का क्या हो गया, आयतन। ठीक, उसका कुछ न कुछ ताप रहा होगा, वो कितना ठंडा है कितना गर्म, कुछ न कुछ रहा होगा कि नहीं। तो उस समय उसका ताप क्या था, T। तो T ताप पर उसका आयतन क्या था, V0। और तथा डेल्टा टी ताप बढ़ाएंगे, इस द्रव को हम गर्म करेंगे तो जाहिर सी बात उसके ताप में वृद्धि होगी, और वो वृद्धि डेल्टा टी हो रही है। उसके आयतन में डेल्टा वी ए की वृद्धि हो जाती है। डेल्टा वी की वृद्धि होती है, आयतन बढ़ेगा। आयतन पहले कितना था, V0, आयतन कुछ बढ़ा, कितना, डेल्टा वी ए सफिक्स में लिखा गया है, ये अपीयरेंट की बात कर रहा है। इसको आभासी को इंग्लिश में अपीयरेंट कहते हैं, तो इसीलिए सफिक्स में हमने लिख दिया ए। क्लियर बात। तो ये दो चीजों पर निर्भर करेगा, पहला प्रारंभिक मान पर, जितना ज्यादा पहले से ही आयतन रहा होगा उतना ज्यादा और ज्यादा प्रसार होगा। अगर आयतन शुरुआत में ज्यादा रहा होगा तो आयतन का प्रसार और ज्यादा होगा, यानी द्रव का प्रसार और ज्यादा होगा, परिवर्तन ज्यादा होगा आयतन का। ये चीज हमने इसके पिछले वाले वीडियो में बताया था कि कैसे होता है। और साथ ही साथ तापमान बढ़ाएंगे तो कण और ज्यादा दूर दूर जाएंगे। ठीक, तो डेल्टा वी ये दो चीजों पर निर्भर करेगा, एक तो प्रारंभिक आयतन पर और दूसरा तापमान वृद्धि पर। तो इन दोनों को एक साथ लिखेंगे तो डेल्टा वी ए समानुपाती वी डेल्टा वी, ये V0 इंटू डेल्टा टी, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे क्योंकि ये आयतन प्रसार गुणांक है। भाई आयतन की बात हो रही है, आयतन प्रसार गुणांक, आयतन में क्या जुड़ता है, आयतन प्रसार गुणांक। लंबाई में क्या वृद्धि होती है, तो रेखीय प्रसार गुणांक या अनुदैर्ध्य प्रसार गुणांक। और क्षेत्रफल में वृद्धि होती है तो फिर वहां पर क्षेत्रीय प्रसार गुणांक था। तो यहाँ आयतन में वृद्धि गामा होती थी, क्योंकि ये आभासी है तो गामा ए होगा। ठीक, लंबाई में वृद्धि अल्फा, क्षेत्रफल में वृद्धि बीटा, आयतन में वृद्धि गामा, और ये आभासी है तो इसीलिए सफिक्स में ए जोड़ दिया गया। तो गामा ए यहाँ पर क्या है, आभासी प्रसार गुणांक कितना हुआ है, ये चीज यानी द्रव का कितना प्रसार हुआ हम इससे पता लगा सकते हैं। क्लियर बात। ठीक भैया, अब अगर हम यहाँ से इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये दोनों बटे में आ जाएंगे और हम यहाँ से डेफिनेशन इसकी निकाल सकते हैं। ठीक भैया, तो गामा ए बराबर करेंगे तो V0 डेल्टा टी बटे में आ जाएगा। तो गामा ए बराबर डेल्टा वी ए अपॉन V0 डेल्टा टी, जो बटे में है उसकी वैल्यू हमको क्या रखनी होती है, 1।
यही तो करते हैं, जो बटे में है उसकी वैल्यू 1 रखते हैं परिभाषा बनाने के लिए। तो यदि वी नॉट यानी प्रारंभिक आयतन एकांक हो 1 मीटर क्यूब और ताप में वृद्धि 1 डिग्री सेल्सियस अगर हो, तब जो डेल्टा वी ए है वो किसके बराबर होगा? भाई ये दोनों वैल्यू 1 हो गई, तो ये किसके बराबर होगा? गामा नॉट के। तो गामा नॉट डेल्टा वी ए के बराबर होगा। अर्थात हम कह सकते हैं किसी द्रव के एकांक आयतन, भाई द्रव का एकांक आयतन है, द्रव कुछ भी होगा लेकिन हमको लेना कितना है? एकांक आयतन। ठीक, 1 लीटर या 1 मीटर क्यूब कह सकते हो आप सब लोग यहाँ से। एकांक लेना है तो एकांक लेना है। एकांक आयतन का ताप कितने डिग्री सेल्सियस? 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके द्रव के आयतन में होने वाली आभासी वृद्धि, ये आभासी वृद्धि तो है, डेल्टा वी ए लगा ना, तो आभासी वृद्धि। तो द्रव के एकांक आयतन, तुमने द्रव लिया, उसके एकांक आयतन का अगर ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे तो उसके द्रव के आयतन में होने वाली आभासी वृद्धि यानी डेल्टा वी ए को ही क्या कहेंगे? द्रव का आभासी प्रसार गुणांक यानी गामा ए कहते हैं। प्रतीक गामा ए होगा। एसआई मात्रक यहाँ से निकालेंगे, इसका मीटर क्यूब, इसका मीटर क्यूब खत्म हो जाएगा, बचा कौन? नीचे केवल तापमान। भाई ये आयतन है दोनों ना, तो कैंसिल हो जाएंगे इनके यूनिट। बचा नीचे कौन बचा? आयतन यानी डिग्री सेल्सियस होता है ना, तो प्रति डिग्री सेल्सियस बटे में बचा है ना। और इसका डायमेंशन फार्मूला विमीय सूत्र थीटा इनवर्स होगा, क्योंकि तापमान का विम्या होता है थीटा, ऊपर जाएगा तो थीटा इनवर्स हो जाएगा। तो अब हम सब लोग द्रव का वास्तविक प्रसार गुणांक क्या होता है वो भी देख लेते हैं। तो द्रव का वास्तविक प्रसार गुणांक यानी कि जब द्रव के साथ साथ बर्तन का भी प्रसार हो तो कितना हुआ है उसके बारे में ये बताता है। माना किसी द्रव का वास्तविक आयतन टी ताप पर वी नॉट है। भाई जब हमने द्रव को लिया बर्तन में तो बर्तन के साथ साथ द्रव का कुछ न कुछ आयतन रहा होगा, भाई कुछ न कुछ वो जगह घेर रहा था, और उस समय अगर उसको स्पर्श करते तो उसका कुछ न कुछ वो ठंडा या गर्म होता, यानी तापमान कितना था? टी। अब हम क्या करेंगे? डेल्टा टी ताप बढ़ाने पर अगर हम उसका तापमान डेल्टा टी परिवर्तित कर दें तो उसके वास्तविक आयतन में डेल्टा वी आर की वृद्धि हो जाती। यानी कि वास्तविक आयतन कहने का मतलब है वो आभासी प्रसार भी कर रहा है और उस पात्र का भी प्रसार कर रहा है। आर का मतलब है यहाँ रियल, ठीक है, और डेल्टा वी मतलब आयतन में वृद्धि, आयतन में परिवर्तन, ठीक है। डेल्टा का मतलब परिवर्तन ही होता है। अब क्योंकि ये दो चीजों पर निर्भर करता है, पिछला वीडियो नहीं देखा तो उसको जरूर देख लीजिए ताकि ये पता चल जाए कि पहली वाली चीज पर ये निर्भर क्यों करता है। तो डेल्टा वी आर समानुपाती होगा वी नॉट के प्रारंभिक आयतन के, और डेल्टा वी आर जो है वो समानुपाती होगा डेल्टा टी के। इन दोनों को एक साथ लाएंगे क्योंकि ये दोनों को समानुपाती होता है। तो डेल्टा वी आर वी नॉट और डेल्टा टी दोनों के समानुपाती होता है, इनके गुणनफल के समानुपाती होता कह सकते हैं। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे क्योंकि ये आयतन की बात कर रहा है, तो हम यहाँ पर आयतन प्रसार गुणांक जोड़ेंगे, गामा। क्या जोड़ेंगे? गामा। गामा और सफिक्स में हमने क्या लिख दिया? आर। वी नॉट डेल्टा टी, जहां गामा आर वास्तविक प्रसार गुणांक है। अगर इसकी वैल्यू हम निकालेंगे, यहाँ आर का मतलब स्मॉल आर है, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो वी नॉट डेल्टा टी बटे में आएगा। तो गामा आर बराबर डेल्टा वी आर अपॉन वी नॉट डेल्टा टी। अब जो बटे में है उसकी वैल्यू हम क्या रखते हैं डिफिनेशन के लिए? 1। तो वी नॉट की वैल्यू भी 1 रखेंगे और डेल्टा टी की वैल्यू 1 डिग्री सेल्सियस रखेंगे। तब डेल्टा वी आर किसके बराबर होगा? गामा आर के बराबर होगा। अर्थात किसी द्रव के एकांक आयतन का ताप, एकांक आयतन का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर द्रव के आयतन में होने वाली वास्तविक वृद्धि को द्रव का वास्तविक प्रसार गुणांक गामा आर कहते हैं। वास्तविक वृद्धि मतलब बर्तन और आपका द्रव दोनों का प्रसार हो रहा है, ठीक भी है। बस यहाँ पर हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। द्रव का तापीय प्रसार इतना ही था। अब हम सब लोग घनत्व के बारे में पढ़ लेंगे थोड़ा सा, कि कैसे घनत्व ताप बढ़ाने पर घटता है, परिवर्तित कैसे होता है, वो चीज हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और उसमें जल का असामान्य प्रसार और एक ग्राफ देखेंगे, बाकी और कुछ नहीं। पिछला वीडियो इम्पॉर्टेंट होगा
उसका दैनिक जीवन में यूज भी होगा, वो चीज हम सब लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर भैया नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाना।